नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं तो दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने पे ये होता है कि दीपक में फूल जैसा जो आप दीपक लगाते हैं भगवान को, देवी माँ को, तो वो दीपक क्या होता है, कभी कभी उसमें फूल के जैसी स्थिति जो है वह मतलब आकृति वो बन जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप दीपक जलाते हो तो दीपक थोड़ा सा मतलब हमेशा जैसे जंप करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर पे, वह जैसे आदमी नीचे उछल रहा है इस प्रकार से वो मतलब उसमें एक लहर टाइप की रहती है जो थोड़ी थोड़ी देर पे वो जंप करता है, वो आपको महसूस होता है ये दीपक थोड़ा थोड़ा जंप कर रहा है, थोड़ी थोड़ी समय पे ये जंप कर रहा है, ऐसा आप सोचते हो, सॉरी ऐसा वो दिखता है करते हुए। तो इससे अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि मंत्र जाप करते समय आपको मतलब जम्हाई आती है, अंगड़ाई लेता है व्यक्ति, कोई भी हो मंत्र जाप करते, तो लोग क्या कहते हैं वह उस अवस्था में ये सोचते हैं कि हाँ मतलब इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं या शरीर में संक्रांत होना, ज़मीन का थोड़ा सा मतलब महसूस होना कि ज़मीन हिल रहा है या अपने को थोड़ा सा हिलता वो महसूस करना या झंझनाहट बॉडी महसूस करना, तो ये सारी चीज़ें लोग ये ऐसा इसलिए समझ, ऐसा जब होता है तो वो ये समझ लेते हैं कि नहीं अब जो मेरा मंत्र है वो मंत्र सिद्ध हो रहा है, ऐसा लोगों का विचार होता है। और इसी प्रकार से ये चीज़, और साथ में एक चीज़ और क्या है कि जैसे कभी आप लौंग वगैरह कुछ लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा विशेष प्रक्रिया और क्रिया के द्वारा वो लौंग को जो है कि आरती करने के बाद माता की आरती जो कपूर से करते हैं तो लौंग उसमें जो है एक ठो दो ठो जो है किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसमें डाल देते हैं, जला देते हैं। तो उससे उनको क्या लगता है मतलब ये वो कभी कभी क्या होता है जब वो लौंग उसमें डालते हैं तो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि वो छटक करके उसमें से मतलब वो जिस चीज़ में डाले हुए हैं उस चीज़ से छटक करके वो लौंग क्या होता है नीचे गिर जाता है। तो उस दिशा में उनको क्या लगता है कि ये मतलब हमारी जो पूजा है वो स्वीकार हो गई है। तो ऐसा लोगों का विचार होता है। सब प्रत्येक विचारों से प्रत्येक लोगों का अपना अपना अलग अलग विचार होता है, अलग अलग धारणाएं होती हैं सभी लोगों का जो मतलब विचार होता है। तो मैं यहाँ पे किसी के विचारों के या किसी की भावनाओं के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अंधविश्वास के चलते आप अपने मंत्र को कभी सिद्ध मान करके अपनी साधना को ना छोड़ें, सिर्फ इतना। क्योंकि जो ये जैसे कि मंत्र के लिए आप कह सकते हैं कि आप ये महसूस करते हो अंगड़ाई आती है, बदन टूटने लगता है, मंत्र जाप करते समय गर्मी अत्यधिक महसूस होना या शरीर पे सनसनाहट महसूस होना या खुद को हिलता हुआ या ज़मीन को हिलता हुआ समझ पाना, तो ये इन सभी चीज़ों से ये समझना कि भाई मेरा जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है और या तो फिर ये सिद्धि के लक्षण हैं, तो मैं इन बातों का खंडन करता हूँ क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मंत्र किस स्थिति में सिद्ध होते हैं वो सारी विस्तृत जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में विस्तृत रूप से वर्णन किया है उसका, तो अगर जानना चाहें तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब बात आती है कि दीपक आपने जो लगाया पूजा में, चाहे वो साधना है, अनुष्ठान हो या सामान्य वैदिक पूजा हो, तो उसमें फूल का बनना निसंदेह यह संकेत ये हो सकता है कि हाँ आपकी जो पूजा है उससे वो जो संबंधित जो शक्ति हैं वो प्रसन्न हुई हैं आपकी आस्था से, श्रद्धा से। निसंदेह इस चीज़ का संकेत यह हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो संकेत भाई अब लोगों की अपनी अपनी आस्था है, मान्यता है, तो किसी की आस्था या मान्यता पे सवाल नहीं करना चाहिए। तो उस स्थिति में ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि हाँ ये लोगों की अलग अलग मान्यता। भाई मेरे हिसाब से तो अगर वो संबंधित शक्ति आपको आपके ऊपर प्रसन्न होती है आपकी आस्था श्रद्धा से, तो फिर वो आपको स्वयं जो है स्वप्न में दर्शन देना या किसी विशेष प्रकार के संकेत आपको प्रतिलक्षित करते हैं जिससे आप समझते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को भी ये संकेत मानते हैं कि हाँ नई संबंधित शक्ति जो है वो आपके ऊपर जो है प्रसन्न है, तो भी वो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे लोग क्या करते हैं कि जलाते हैं साथ में पूजा करने के बाद में, तो उसको छिटक जाना, तो उसको छिटक जाने से तात्पर्य ये होता है लोगों को कि नहीं मेरी जो पूजा है वो स्वीकार कर दी गई। तो उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है ये धारणा बना लेते हैं कि अच्छा अब अगर जैसे आपने जला वो नहीं छिटका तो इसका यह तात्पर्य नहीं होता है कि नहीं आपकी पूजा स्वीकार नहीं हुई। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई भी स्थूल चीज़ों को, स्थूल पदार्थों को, स्थूल
वस्तुओं को, कोई भी जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं वो उसके स्थूल स्थिति को नहीं स्वीकार करती हैं। आपके अंदर अगर ये सामर्थ्य है, आपके अंदर अगर ये क्षमता है कि हाँ आप जो है उस स्थूल पदार्थ से सूक्ष्म पदार्थ को अलग करके वो से संबंधित शक्ति को अर्पण कर सके, अगर ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये क्षमता है आपके पास में, तो निश्चित रूप से वो चीज़ स्वीकार की जाएगी। लेकिन ये क्षमता, ये स्थिति, ये क्षमता सबके पास में नहीं होती है। ये विशेष प्रकार के जो साधक होते हैं जो काफ़ी समय से लगे रहते हैं साधनाओं में, तो वो ये चीज़ कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि भाई श्राद्ध, तर्पण, दान बलि वगैरह, पिंडदान वगैरह सभी वेद पाठी ब्राह्मण नहीं करा सकते हैं। इसको जो विशेष जो साधक होते हैं, विशेष ब्राह्मण होते हैं जिनके पास में इतनी सामर्थ्य हो कि हाँ जो स्थूल पिंड है या स्थूल जो दान है उससे सूक्ष्म दान को निकाल करके पितृ वगैरह को, सूक्ष्म आत्माओं को जो प्रदान कर सके, इतनी सामर्थ्य अगर है तो वो आपका पिंडदान वगैरह, श्राद्ध कर्म वगैरह जो होता है संपन्न होता है। तो इसी प्रकार से ये चीजें होती हैं। हाँ, लोग अगर ये समझते हैं नहीं लौंग चिटक गया तो स्वीकार हुआ, नहीं चिटका तो स्वीकार नहीं, ऐसा नहीं है। आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। दोनों ही अवस्थाओं में आपकी जो पूजा है वह स्वीकार होती है, चाहे वो चिटक करके निकल के बाहर चले जाए, अन्यथा जो वो चिटक करके बाहर न जाए तो भी उस भी अवस्था में वह जो है स्वीकार होती है। ये चीज समझने की आवश्यकता है। तो किसी भी प्रकार का भ्रम न पाले, वास्तविकता को समझ करके चलें और इसी प्रकार की नई आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं।